नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है। सबसे पहले वन बाय वन अगर हम बात करें तो यहाँ एक बड़ी अपडेट यह है कि निफ्टी ने जो कैंडल बनाया है वो इनसाइड बार फॉर्मेशन कैंडल बनाया है। बेसिकली इस कैंडल का जो इंपोर्टेंस होता है वो क्या होता है, देखो कोई बड़ी मोमेंटम आती है, ठीक है, ये बड़ा कैंडल है, उसके बीच में एक कैंडल ऐसा बनता है जो कि इसका ना तो हाई ब्रेक किया ना तो इसका लो ब्रेक किया, बीच में ही अटक गया ये निफ्टी। इस तरीके का जो कैंडल होता है उसको इनसाइड बार कैंडल बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब इसकी जो बार्स होती है वो इनसाइड होती है अगले कैंडल के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो होता है वो थोड़ा बहुत मोमेंटम वाला कैंडल होता है। पर अब कल क्या करना है, ठीक है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो उससे पहले आज का डाटा आ चुका है। एफआईज ने 1029 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है, उसके सामने डीआईएस ने 1800 करोड़ की खरीदारी करी है। तो ओवरऑल आज के दिन भी दोनों ने खरीदा हुआ है। तो एक चीज आप मार्क करो, एफआईएस और डीआईएस दो ट्रेडिंग सेशन से, मतलब ये सितंबर की जो सीरीज है, ठीक है, उसमें दो ट्रेडिंग सेशन से दोनों खरीदारी करते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां तक सिनेरियो आपको क्लियर होना चाहिए। इनसाइड बार क्या होता है वो मैंने आपको सिखा दिया। अभी यहां एफआईएस का बाइंग मोमेंटम है वो भी आपने समझ लिया। अब तीसरी चीज है ये डाटा। देखो अभी एफआईएस है ना, कल आपने देखा होगा ये लोग इंडेक्स फ्यूचर पर क्या थे, इनडिसाइसिव थे। देखिए हम डेली डाटा चेक करते हैं तो मेक श्योर अगर आपको पसंद आता है ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखो यहाँ इंडेक्स फ्यूचर पर आप देखो एक चीज स्ट्रॉन्ग बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स पर स्ट्रॉन्ग बुलिश है। इंडेक्स ऑप्शंस पर अगर आप देखेंगे ना तो वहां वोलेटाइल मोमेंटम है। वोलेटाइल मतलब यहां इन लोगों ने क्या किया है, ऑप्शंस में हेजिंग पर्पस टाइप का सिनेरियो रखा हुआ है। पर ओवरऑल अगर हम देखें ना तो यहां वो स्ट्रॉन्ग बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहां हम बात करें इंडेक्स के ऊपर कि भाई इंडेक्स के ऊपर इनकी पोजीशन क्या है, तो यहां वही देख लो निफ्टी के ऊपर ना वो माइल्ड बियरिश है, ठीक है। आज आपने देखा होगा बैंक निफ्टी इतना अच्छा मोमेंटम किया है, जबरदस्त मोमेंटम किया, जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग मूव आया, पर निफ्टी एक रेंज में ही आपको फंसता हुआ देखने को मिला है। तो बेसिकली यहां इन लोगों का जो व्यू है ना वो थोड़ा माइल्ड बियरिश होता हुआ देखने को मिला है। अब यहां मिड कैप निफ्टी जो है ना, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी, उसमें अगर आप देखेंगे माइल्ड बुलिश है। तो ओवरऑल तीन इंडेक्स के ऊपर इनका जो व्यू है वो बुलिश है। निफ्टी के ऊपर थोड़ा बियरिश होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑप्स फ्यूचर्स पर ना, इंडेक्स फ्यूचर पर ओवरऑल इनकी जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे आज के दिन एफआईआईज और डीआईएस ने जिस तरीके से माल उठाया, जबरदस्त मोमेंटम बैंक निफ्टी के ऊपर आया। अब यहां ऑप्शंस पे आप देखो, यहां आप देख सकते हो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में यहां दोनों साइड एक सेम सिनेरियो बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि अभी ऑप्शंस पे वो शांत है पर फ्यूचर पर ये तगड़ी मोमेंटम चेज करते हुए देखने को मिल रहा है। अब प्रोफेशनल्स क्या कर रहा है, प्रोफेशनल्स है ना, प्रोफेशनल्स वो इंडेक्स फ्यूचर पर अभी भी थोड़ा शांत है, इनडिसाइसिव बैठते बैठते हुए देखने को मिल रहा है। और स्टॉक फ्यूचर पर भी थोड़ा इनडिसाइसिव है। पर यहां इंडेक्स ऑप्शंस पर अगर आप नजर करेंगे तो यहां मीडियम बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है, मीडियम बुलिश है कॉल ऑप्शंस पर और पुट ऑप्शंस पर। अगर आप देखेंगे इन लोगों ने कॉल तो बाय करके रखी है पर यहां पुट को भी शॉर्ट किया है, आप देख सकते हो पुट को भी शॉर्ट करके रखा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि इन लोगों का जो व्यू है वो कहीं ना कहीं अभी भी बुलिश होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब आ गए हम रिटेलर्स पर। रिटेलर्स की जो मोमेंटम है वो थोड़ा अलग सिनेरियो में चल रहा है। इंडेक्स फ्यूचर पर वो मीडियम बियरिश है। क्या है, मीडियम बियरिश। स्टॉक फ्यूचर पर क्या है, इनडिसाइसिव। पर यहां ऑप्शंस पर अगर आप नजर करें तो यहां स्ट्रॉन्ग बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। अब देखो इसका जो खेल है ना, ठीक है, बेसिकली ये चीज है कि इन लोगों ने यहां पुट शॉर्ट करके रखी, आप देख सकते हो पुट काफी शॉर्ट करके रखी है पर उसके सामने इन्होंने कॉल भी बेच के रखी है। तो ओवरऑल इनका जो
जो मोमेंटम है ना वो थोड़ा नेगेटिव साइड देखने को मिला है। इनका व्यू ये है रिटेलर्स का कि अब मार्केट काफी ऊपर चढ़ चुका है, अब हो सकता है मार्केट गिरे। ठीक है, क्या हो सकता है, मार्केट गिरे, ऐसा इनको लगता है। अब यहाँ कुछ टेक्निकल्स की खबर निकल के आ रही कि एनालिस्ट का कहना क्या है। तो देखो टेक्निकल व्यू में अगर देखें तो निफ्टीज फर्दर डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन ब्रेकिंग 25,200 टू 300 रेंज, बैंक निफ्टी एबो 51,500। अब देखो यहां तो आपने देख लिया कि चलो मोमेंटम तो ऑलरेडी आ चुका है यहाँ, ठीक है, पर यहाँ जो असली खेल है ना, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है कि 25,000 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और 25,300 का जो लेवल है, वहां ऑप्शन डाटा ये सजेस्ट कर रहा है कि 25,300 का जो लेवल है वो हर्डल है थोड़ा निफ्टी में। ठीक है, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 25,500 600 के जोन में चाहता हुआ हमें निफ्टी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहां हमें करना क्या है, देखो अभी मार्केट में जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिल रहा है, अगर आप ग्लोबल मार्केट देखें तो वहां 230 पॉइंट की गिरावट हमें यूएस मार्केट में डाउ में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट दूसरे जगह पे अगर आप देखेंगे तो फ्लैटिस्ट है, पर यहां थोड़ा बहुत डाउ में बिकॉली के साथ कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहां डाटा देख लेते हैं कि पोजीशन कैसे बनी है। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने यहाँ कॉल साइड की पोजीशन रखी है निफ्टी की। तो यहाँ सबसे पहली एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि देखो सबसे पहले आप ये लेवल देखो, देखो यहाँ 25,300 का जो लेवल है, यहाँ ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास की पोजीशन है। ठीक है, उससे पहले यहाँ 150 पॉइंट की रेंज में अगर आप जाएंगे तो 150 पॉइंट की रेंज में यहाँ भी एक अच्छी खासी 2 लाख के आसपास की पोजीशन है। तो 25,200 25,300 यहाँ अगर हम कुल मिला के देखें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास की पोजिशनिंग बनती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद सीधा 25,500 का जो लेवल है वो निकल के आ रहा है, 25,400 25,500। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ थोड़ा बहुत हमें कॉल राइटिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है, राइटिंग हो रही है मार्केट में। और यहाँ पोर्ट साइड की पोजीशन देखे तो यहाँ आप देख सकते हो कि 25,000 की जो स्ट्राइक है, यहाँ आप देख सकते हो 2,60,000 पोजीशन है। उसके बाद 25,200 पर 2 लाख पोजीशन है और 25,300 पर 1,65,000। तो यहाँ 25,200 का जो लेवल है ना वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट है और 25,000 का लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली निकल के क्या आता है कि निफ्टी में मोमेंटम जो है वो मिसिंग है। क्यों है मिसिंग मोमेंटम है? आपको पता होगा कि आज जिस तरह से मोमेंटम आया था उसमें निफ्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा खेल किया है। तो इसलिए कल का जो इसका जो महत्व है ना, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और निफ्टी का, क्योंकि अब देखो कोई भी एक इंडेक्स ऑलरेडी मार्केट में उठ चुका है। तो अब बड़े प्लेयर्स क्या सोचेंगे कि अगर ये निफ्टी उठ नहीं रहा है तो अगर उनको बैंक निफ्टी को थोड़ा बहुत भी घुमाना है ना तो इसके ऊपर वो फोकस कर सकते हैं, या तो इसको उठाना भी है तो भी वो निफ्टी के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमें थोड़ी नजर रखनी है कल के दिन। अब यहाँ मोमेंटम लेवल जो है वो अभी भी 25,200 का है। ठीक है, नीचे है थोड़ा, पर अभी भी मैं बता रहा हूं 25,200 का ये लेवल जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। मोमेंटम वाला लेवल 25,200 देखने को मिल रहा है। अब देखो इसके ऊपर जितना मार्केट रहेगा, होल्ड करेगा, उतना बुल्स है ना, बुल्स का कंट्रोल देखने को मिलेगा। पर मार्केट जैसे ही इसके नीचे सस्टेन करना शुरू करेगा तो फिर वहां से जो बियर्स है वो अपनी मोमेंटम चेज करना शुरू करेंगे। तो ये लेवल एक मोमेंटम लेवल है। यहाँ बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो देखो कॉल साइड की पोजीशन देखो आप। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ 500 के पास 1,70,80,000, 1,20,000, 1,25,000 और 2,35,000। सबसे ज्यादा 2,35,000 पर पोजीशन बनी है, राइटिंग हुई है। फिर अगर आप देखेंगे तो 51,500 के पास 1,70,000 है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट डाटा बनता हुआ देखने को मिला है। इधर पुट साइड की पोजीशन देखें तो पुट साइड में देखो कहाँ है, 51,500। देखो यहाँ भी यही लेवल निकल के आ रहा है। तो मोस्टली 51,500 का जो लेवल है
ये एक मेजर लेवल है कल के लिए, सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल ही यही है। ठीक है, इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरी चीज यह है कि यहाँ ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ भी डाटा बना है 51,400 और 200 के पास। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव आया है, इसलिए बड़े प्लेयर्स की पोजीशन देखनी जरूरी है। अब देखो कल ना बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा मोमेंटम बड़े प्लेयर्स की ऊपर की पोजीशन ही रहेगी, क्योंकि कल वो क्या डिसाइड करता है। देखो हमेशा बड़ा प्लेयर होता है ना, वो पकड़ता है ना जब मूव, तब बड़ा वाला पकड़ता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। पर वो पकड़ने से पहले वो रिटेलर को बुलाता है, रिटेलर को ट्रैप करता है और उसके बाद वो मोमेंटम करता है। ठीक है, ये जो सीख गया ना, ये जो चीजें सीख जाता है वही एक मास्टरी कर सकता है मार्केट के ऊपर। अब देखो यहाँ 51,530 का जो लेवल है वो कल के लिए मोमेंटम लेवल रहने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है। ठीक है, बुल्स और बियर्स की दोनों की नजर रहने वाली है इस लेवल के ऊपर। बियर्स कुछ भी करके ट्राई करेंगे कि इस लेवल के नीचे ले जाए, बुल्स ट्राई करेंगे कि इसके ऊपर ही क्लोजिंग आते आते हम इसके ऊपर रखने की ट्राई करें। तो दोनों का जो पलड़ा है ना वो इसका है, इसका खेल है सारा का सारा कल। ठीक है, तो इस लेवल पर हमें थोड़ा फोकस करना है कि इस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट रहेगा तब तक बुल्स जो है वो थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे। इसके नीचे थोड़ा बियर्स एक्टिविटी हमें थोड़ी देखने को मिल सकती है। आज देखो यहाँ खेल क्या हुआ था। बेसिकली मैंने 11 बजे बताया था कि शांति से बैठो। ठीक है, जब तक बाजार में मोमेंटम नहीं आता तब तक हमें शांति से बैठना है। ठीक है, मैंने सबको बता दिया था। फिर मैंने एक अपडेट दिया था 12 बजे कि 51,425 से 4550 का लेवल जो है ना, सारा खेल उसी का है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने एक और अपडेट दिया, ये दिया 51,425 का। इसके ऊपर सस्टेन करे तो बैंक निफ्टी में मोमेंटम पॉसिबल है, क्योंकि वहां टाइट डाटा बना जा रहा है। इसके ऊपर रहेगा तो शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा। देखो क्लियर बताया था ना, क्लियर बताया कि इसके ऊपर रहेगा तो शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा। ठीक है, अब जैसे ही वो बताया उसके 2 घंटे बाद, कितने 2 घंटे पहले गैस आपको मिल जाता है कि कहां से क्या होने वाला है। ठीक है, उसके 2 घंटे के बाद आप देखो जैसे ही पिन पॉइंट लेवल जो मैंने आपको बताया था 51,425 उड़ गया बैंक निफ्टी, देखते ही देखते उड़ गया और वन साइड मोमेंटम आपको दिया। ठीक है, इस लेवल से मार्केट जिस तरीके से उड़ा है, ठीक है, आप देख सकते हो, आपके सामने लाइव प्रूफ है। और अगर आपको फिर भी डाउट है तो कल का वीडियो जाके देख लो। कल भी मैंने आपको 51,450 का लेवल बताया था कि इस लेवल के ऊपर मोमेंटम आएगा, और आज रिजल्ट आपके सामने है। मार्केट का मोमेंटम इसी के ऊपर से आया। आया कि नहीं? देखो एक दिन पहले 24 घंटे पहले मैं आपको एनालिसिस में बता देता हूँ, टेलीग्राम पे भी 2-2 घंटे पहले मैं आपको लेवल दे देता हूँ कि इस लेवल के ऊपर ही ये हो सकता है, और होता भी है। ठीक है, तो अगर आपको ये सब चीजें सीखनी है तो हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वहीं आपको जुड़ना है, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, हमारे नाम से काफी लोगों ने फेक टेलीग्राम चैनल बना के रखे हैं, जो आपको कुछ स्कीम बताएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उन लोगों को अवॉइड करना है, ब्लॉक मारना है। ठीक है, फ्री मिलेगा, जो भी है फ्री है। और उसका जो लिंक है वही एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। टेलीग्राम पे सर्च करके नहीं जुड़ना है, वरना आप फेक टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे। ओरिजिनल जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है ना, वहीं से आपको जुड़ना है। ठीक है, एक्सेप्ट हो जाएगी रिक्वेस्ट, आप सिर्फ सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको वो भूलना नहीं है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और एक चीज और, लाइक नहीं किया ना तो अंगूठा दबा देना है अभी तक। ठीक है, काफी चीजें सीखने को मिलती है, तो लाइक जरूर हो जाना चाहिए। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे कुछ मैं आपको लेवल्स शेयर करने वाला हूँ। लेवल्स पर थोड़ा ध्यान देना है, आपको केयरफुली समझना है। पहले सिनेरियो क्या है सीखना है, ठीक है, उसके बाद आपको जज करना है। सबसे पहले आप समझो मार्केट यहां से ना, अगर आप देखेंगे निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में, देखो साइडवेज तो चल रहा है, आपको पता है 2 ट्रेडिंग सेशन से साइडवेज चल रहा है मार्केट। ठीक है, पर यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वो चीज आप समझो। देखो यहां से जो निफ्टी है ना, अगर आप देखेंगे बार बार इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था। ठीक है, यहां से फिर से घूमा, उसके बाद यहां फिर से उठाया, फिर आया,
मतलब बार बार यहां फेस कर रहा था। फाइनली उसने यहां ब्रेकआउट किया। ध्यान से समझना, ब्रेकआउट तो किया, पर अगर आप कैंडल्स इसकी देखिए तो छोटी छोटी कैंडल्स के साथ मोमेंटम किया। तो एक मोमेंटम तो आया, पर वो आया फिजल आउट होता हुआ। उसके बाद यहां फिर से रिटेस्ट मारने के बाद फिर से उड़ा। अब उड़ने के बाद खेल क्या हुआ भैया? खेल यह हुआ कि देखो यहां से जो रिटेलर्स थे, रिटेलर्स ने मारी एंट्री इधर से, इधर से। अब उन्होंने बाय किया होगा कॉल, ठीक है, यहां से इन लोगों ने कॉल उठाया यहां तक लिया। चलो यहां तक जिसने प्रॉफिट लिया वो तो वेल एंड गुड। अब यहां जिसने कॉल उठाया इस लेवल के आसपास, यहां से जिसने कॉल ली, ठीक है, वो फंसा, मार्केट नीचे आया, उसका एसएल गया। ठीक है, ध्यान से समझना ऑपरेटर ने खेल कैसे किया है। देखो इस रेंज को आप थोड़ा ध्यान में लो, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही। अब हो क्या रहा है, ऑपरेटर भैया है ना, वो काफी चालाकी से काम करते हुए देखने को मिल रहा है। देखो यहां से रिटेलर्स को लगा ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है, यहां से एंट्री कर लेते हैं। एक बार एंट्री करवाई, प्रॉफिट भी करवाया। इधर कॉल जिसने लिया वो प्रॉफिट किया। दूसरी बार इधर बंदे ने एंट्री मारी होगी, ठीक है, वो हुआ ट्रैप। ठीक है, क्या हुआ? ट्रैप हुआ। मार्केट अचानक यहां से नीचे आया, सारे एसएल गए। यहां तक बैठा था वो भी पैनिक हुआ, फिर से इनकी पोजीशन ना कटे इसलिए मार्केट को उठाया गया। उठाने के बाद फिर से यहां लोगों ने कॉल बाई किए होंगे, ठीक है, यहां भी कॉल लिया होगा। तो तीन जगह पे रिटेलर्स की एंट्री हुई होगी, यहां, यहां और यहां, ठीक है। और यहां हर बार अप साइड में आया, यहां भी अगर आप देखेंगे 25,300 के आसपास से दो बार यहां से सेलिंग भी आई हुई है। तो देखो बड़े प्लेयर्स ने इसके आसपास यहां अपना जाल बिछाया हुआ है, ठीक है, पहली चीज। तो 25,300 का जो लेवल है, यहां इनका एक जाल देखने को मिल रहा है। लास्ट में दो बार यहां से पटका गया है, दो बार बायस ने ट्राई किया है मार्केट को उठाने का। तो उठाने का ट्राई किधर किया है, आप देख सकते हो इस रेंज के आसपास। कौन सी रेंज है ये? 25,250 का लेवल। अब ये लेवल है ना, ये यहां जो रिटेलर्स ने एंट्री मारी है ना, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहां जिन लोगों ने कॉल बाय करके रखा है, ठीक है, इनकी काफी इंपॉर्टेंट रेंज ही यही है, ठीक है। अब जब तक मार्केट में ये इंटैक्ट है तब तक चलो वेल एंड गुड है कि मार्केट में यहां जितने भी बायर्स आए ना वो सेफ है। जैसे ही मार्केट इसके नीचे जाना स्टार्ट करेगा तो होगा क्या, पहला वो ट्राई कर सकते हैं 25,250 के आसपास रखने की, तो इनमें पैनिक आ सकता है। असली जो खेल है वो 25,200 का है, इस चीज का ध्यान रखना। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है। ये एक मोमेंटम लेवल है और मेरी नजर भी अभी भी इसके ऊपर है। ऐसा नहीं है मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, मैं अपने लेवल के ऊपर रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, और लेवल टू लेवल चलने वाला बंदा हूँ। मार्केट कितना भी चला जाए, कुछ भी कर दे, मेरे को कोई वो नहीं होता। मैं हमेशा मेरी स्ट्रेटेजी के ऊपर ही चलता हूँ। अब मैं कुछ आपको लेवल्स बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज यहां आप समझ लो, मैं आपको एक लेवल देता हूं। देखो इसके रेंज के ऊपर, ठीक है, अगर 25,300 के ऊपर जाता है ना मार्केट, थोड़ा बहुत मोमेंटम आ सकता है, नो डाउट, ठीक है, थोड़ा बहुत मोमेंटम आ सकता है यहां तक का। असली खेल यहां है 25,340 के लेवल के ऊपर। अगर मार्केट 25,340 के लेवल को ब्रेक करता है ना, तो यहां से एक मोमेंटम आ सकता है अपसाइड का 25,400 के आसपास। याद रखना मेरा जो व्यू है, इधर अभी भी, इधर से अभी भी मेरा जो व्यू है ना, वो यहां सेलिंग साइड का है। सिंपल सी चीज है, ठीक है, सेलिंग साइड का है। हाँ एक चीज है, इधर से धीरे धीरे मार्केट जाता है तो यहां अगर आता है तो यहां से सेलिंग करेंगे, ठीक है, मेरा व्यू ये है। फिर वो प्राइस एक्शन देखेंगे, अगर कोई भी हमारे फेवर में प्राइस एक्शन देता है, मार्केट ऊपर जाने के बाद अगर 25,400 को काटता है सेलिंग की मोमेंटम के साथ, तो मेरा जो व्यू है वो थोड़ा सेलिंग साइड रहेगा मार्केट में, कि यहां से सेलिंग आ सकती है, ठीक है। ये देखो मेरा जो व्यू है सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। वो अब आपका क्या व्यू है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को ना आदत है बोलने की सीना तान के, ठीक है, तो जो बोलता हूँ वो सीना तान के बोलता हूँ। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मेरा व्यू मैंने आपको आपके सामने रख दिया है, ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज,
यहां इसके ऊपर थोड़ा मोमेंटम है, 25,340 के ऊपर थोड़ा बुल्स एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। पर यहां मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो यहां 25,200 के नीचे ये जो लेवल है ना, 25,200 का जो लेवल है, इसके नीचे मार्केट रहता है तो यहां से जो बियर्स है, ठीक है, बियर्स यहां से थोड़ा एक्टिविटी कर सकते हैं, यहां से मार्केट में सेलिंग साइड मोमेंटम जा सकता है, ठीक है। तो यहां दो चीजें मैं आपको मार्क करके देता हूं, देखो 25,200 का जो लेवल है वहां भी एक सेलिंग साइड का मोमेंटम आ सकता है। दूसरा मोमेंटम 25,430 के आसपास, 25,430, 25,400 की रेंज, ठीक है, ये 30 पॉइंट की रेंज में भी सेलर ट्राई कर सकते हैं एक बार मार्केट को उठाने की। ये सेलर का जोन है, ठीक है, यहां भी सेलिंग आ सकती है, इस चीज का ध्यान रखना है थोड़ा। तो मैंने आपको रेंज बता दिया। अब बीच में अगर मैंने आपको समझाया कि इस रेंज के ऊपर थोड़ा आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है 25,340 के ऊपर, ठीक है, तो इस चीज पर अगर आपको लेवल फॉलो करना है तो कर सकते हो। बाकी इसके बीच में ना मेरे को कोई भी इरादा नहीं है घुसने का, ठीक है, इसके बीच में थोड़ा मैं अवॉइड करने वाला हूं, ठीक है। सेफ है वो थोड़ा इस रेंज में, ये ट्रैपिंग रेंज है, तो इसमें थोड़ा आपको सोच समझ के कूदना है अगर आप सेफ है तो, ठीक है। बाकी देखो कुछ भी होता है मैं आपको टेलीग्राम पे डेफिनेटली अपडेट कर ही देता हूं। अब देखिए बैंक निफ्टी भैया काफी उछल कूद किया है और हमारे लेवल से तो भैया ये जिस तरीके से मोमेंटम किया है, इतना बड़ा मूव हमने कैप्चर करवाया है टेलीग्राम पे, जाके देख लेना। 51,425 ये लेवल लिख के दिया था 2 घंटे पहले। कब? 2 घंटे पहले मैंने आपको बता दिया था कि इस लेवल के ऊपर से मार्केट में मोमेंटम आएगा और शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा। यहां से आप देख सकते हो इतना बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिला और काफी लोगों ने पसंद भी किया, काफी लोगों के कमेंट्स मैंने देखे, काफी लोगों ने एंजॉय किया है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, आप लोगों को काफी सपोर्ट मिल रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों को ऐसे ही लेवल में प्रोवाइड करता रहूं डेली बेसिस टेलीग्राम पे, ठीक है। तो ये फ्री है बिल्कुल, और ऐसी लर्निंग भैया आपको फिर नहीं मिलेगी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो मौका चुकना मत, टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर कर लेना और लाइक जरूर दबा देना। अब यहाँ कुछ मैं आपको चीजें समझाना चाहता हूं, वो पहले आप समझ लीजिए। देखो बेसिकली यहां मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझाया था, आपको पता होगा, यहां मैंने आपको समझाया था कि यहां ना हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई हो रही है। अगर बुल बियर्स को एंट्री मारनी है तो 51,000 के लेवल के नीचे जाना पड़ेगा। अगर इस स्ट्रक्चर को फेल करना है इन लोगों को तो कैसे भी करके 51,250 के ऊपर मार्केट को रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सीधा गैप अप के साथ मार्केट को यहां होल्ड करवाया और यहां क्लोजिंग करवाई। तो पहला साइन तो यही था कि मार्केट में एक मोमेंटम पॉसिबल है और यहां मोमेंटम बुल आ तो रहे थे पर बुल ट्रैप हो रहे थे। यहां भी ऑलरेडी सेलिंग आ चुकी, उसके बाद बाइंग मोमेंटम आया, फिर सेलिंग में कन्वर्ट हुआ, फिर बाइंग आया, ठीक है। तो अब हुआ क्या है, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहां आप देख सकते हो, आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगा। देखो यहां सेलिंग आया, उसके बाद बाइंग में कन्वर्ट हुआ, फिर से सेलिंग आया, फिर से बाइंग में कन्वर्ट हुआ, और अब ये जो बाइंग में कन्वर्ट हुआ वो स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, ठीक है। तो पहली चीज तो यह है कि देखो अब मार्केट में ना आपको एक लेवल समझ लेना है, 51,300 का लेवल, ठीक है, 51,300, 51,200, ये जो लेवल है ना, ये मेजर लेवल है बुल्स के, ठीक है। यहां बड़े प्लेयर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे, ठीक है, क्योंकि यहां से ही मोमेंटम करवाया है पूरा का पूरा। अब इनके एसएल कहीं यहां कहीं भी होंगे, ठीक है। तो इन लोगों ने प्लानिंग क्या किया पता है, देखो इन लोगों का खेल, ऑपरेटर भाई साहब का आप कुछ भी बोलो भैया, ये खेल क्या है पता है। देखो यहां इन लोगों ने ये सोचा कि अगर क्लोजिंग यहां कहीं भी रखते 51,500 के आसपास, तो कल 9:15 के ऊपर बैंक निफ्टी जैसे ही मार्केट खुलता तो लोग करते क्या, 51,500, 600 ये सबके पुट लेने लगते, ठीक है। इस वजह से मार्केट में प्रेशर आने का पॉसिबिलिटी था, इसकी वजह से
ये जो मोमेंटम करवाया जा रहा था वो हो सकता है कि उनका फेल हो। इसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया, कैसे भी करके मार्केट को इतना इग्निशन दिया कि यहां इसके ऊपर शूट अप कर जाए, और यहां से भी इन लोगों ने 200 पॉइंट मार्केट को उठा दिया। अब उठाने की वजह से अब क्या होगा, जो सेलर बैठेंगे, जो मार्केट को बियरिश साइड ले जाना चाहते हैं, उनको मार्केट में अभी 300 पॉइंट नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मार्केट में कोई नेगेटिव साइड जाना है, सेलिंग की साइड आना है, सेलिंग में कन्वर्ट करना है, तो मार्केट को फिर से 300 पॉइंट बैंक निफ्टी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब मार्केट में फिर से यहां से एक फ्रेश सेलिंग बन सकती है। ठीक है, तो ये पहली आपको समझ जाना चाहिए कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है। ठीक है, तो ये चीजें मैटर करती है। अब देखो यहां करना क्या है, बेसिकली सबसे पहले आपको एक लेवल बता देता हूं। देखो यहां 51,500 का लेवल मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है बुल्स और बियर्स दोनों के लिए। ठीक है, क्लोजिंग जहां खड़ी है 200 पॉइंट दूर है। ठीक है, इस रेंज के नीचे मार्केट को कैसे भी करके लाया जा सकता है, ट्राई कर सकते हैं मतलब। ठीक है, इसके आसपास आता है ना तो फिर से बुल्स उठाने की ट्राई करेंगे। अगर मेरे को ऐसा लगता है यहां मार्केट आया है और कुछ भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना रहा है, तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर ही दूंगा कि यहां से मार्केट उड़ेगा। ठीक है, अगर मेरे को लगता है कि उड़ेगा तो हम उड़ाएंगे, अदरवाइज यहां से मेरे को लगता है कि सेलिंग आएगी तो मैं आपको उसका भी नोटिफिकेशन दे दूंगा टेलीग्राम पे, डोंट वरी। ठीक है, अब कुछ लेवल्स के बारे में बात करते हैं। अब देखिए यहां जो स्ट्रक्चर बना है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपके सामने मैंने कुछ लेवल्स मार्क करके रखे। सबसे पहली चीज तो ये आपको समझनी है कि मार्केट में अगर आप ये समझ रहे हो कि अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि देखो यहां तीन चार चीजें मेजर है। 51,300 के पास भी जो बंदा कॉल लेके बैठा होगा वो ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा होगा। ठीक है, 51,400 इसकी जो कॉल लेके बैठा होगा वो भी प्रॉफिट में है, और यहाँ 51,500 की जो कॉल लेके बैठा है वो भी ऑलरेडी बंदा प्रॉफिट में है और अच्छे खासे प्रॉफिट में है। ठीक है, पहली चीज। अब मैंने यहाँ आपको ये लेवल बताया था, देखो ये लेवल, जैसे ही लेवल इसको ट्रिगर हुआ, यहां से मोमेंटम आया, तो ऑलमोस्ट यहां से एक अच्छा खासा प्रॉफिट रनिंग होगा। अब देखो यहां मेजर चीज क्या है कि ऑलरेडी इतना बड़ा मोमेंटम आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज तो आपको ये फोकस करनी चाहिए कि अब मार्केट में जो बायर्स है ना, उससे ज्यादा जो सेलर है, ठीक है, जो सेलर होंगे वो सेलर काफी इंटरेस्टेड हो गए कि मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आया है, यहाँ काफी बायर आ चुके हैं। अगर मार्केट गैप अप भी ओपन हो जाता है तो वहां से थोड़ा हम सेलिंग करने की ट्राई करेंगे, ऐसा इन लोगों की साइकोलॉजी होगी। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में ये जो रेंज है 51,580 से लेके 51,500 का लेवल, ये एक मेजर लेवल है। ठीक है, बुल्स के लिए जब तक ये इंटेक्ट है ना तब तक कोई इश्यू वाली बात नहीं है। जैसे ही 51,500 के नीचे अगर मार्केट आता है तो फिर वहां से आपको थोड़ा बियर एक्टिविटी यानी कि सेलिंग मोमेंटम आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है, पर इसके नीचे सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, यहां कहीं भी आता है, इसके बीच में कहीं भी रहता है, रेंज होल्ड करता है। ठीक है, इसके नीचे सस्टेन नहीं होना चाहिए कहने का मतलब। ठीक है, इसके ऊपर रहता है, इस रेंज के अंदर 80 पॉइंट के अंदर कहीं भी आता है तो यहां से जो बुल्स है ना वो फिर से यहां उठाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमारा तेजी का व्यू है तो इस लेवल का वेट करना चाहिए। अगर इस 80 पॉइंट की रेंज में यहां कहीं भी मिलता है ना तभी यहां से हम उड़ाने की ट्राई करेंगे, क्योंकि अब ऑलरेडी मार्केट चल चुका है। ठीक है, अब ऊपर जाना मतलब खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, तो अब बेसिकली मेरा जो व्यू है अपर साइड में, यहां मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये जो रेंज है ना, कौन सी रेंज, 51,832 से लेके 51,740 सॉरी 51,832 से 51,740 का लेवल। ठीक है, अब देखो इस लेवल के ऊपर, ठीक है, इस लेवल के ऊपर थोड़ा बहुत ना आपको अलर्ट रह के काम करना चाहिए, क्योंकि यहां जो सेलर्स है, सेलर्स मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। मार्केट अगर यहां कहीं भी रहता है, ठीक है, अगर ऊपर ओपन होता है और इस रेंज को भी काटता है तो भी थोड़ा सेलिंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखो सही गलत हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कोई यहां भगवान नहीं होता। ठीक है, मार्केट का कोई
ऐसा नहीं है कोई ऐसा बोल दे कि भैया मैं बोलता हूँ वो 100% होता है, गलत चीज है। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी बंदा बोल दे मानो मत। ठीक है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा जो व्यू है वो मैं आपको रखता हूँ, वो आपको पसंद आता है, वो काफी इंटरेस्टिंग चीज रहती है। अब देखो यहाँ यहाँ से सेलिंग का अप साइड में यहाँ थोड़ा खतरे से खाली नहीं है। अगर हम बाय करते हैं तो थोड़ा बहुत रिस्की रहेगा। ठीक है, फिर चाहे मार्केट ऊपर चला भी जाए मेरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर इस रेंज के आसपास रहता है तो मेरा व्यू यह है कि अगर कोई भी नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर बनाता है तो वहां से मेरा जो व्यू है वो सेलिंग साइड का रह सकता है। यहाँ से छोटी मोटी हमें सेलिंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर आपको बाई करना है, मोमेंटम चेज करना है, तो बाइंग साइड का जो मोमेंटम है वो यहाँ का है। यहां से घुमाने की ट्राई करता है बुल्स, तो फिर यहां से एक मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी में अपसाइड का देखने को मिलेगा। तो वेट करना चाहिए। सीधा ऊपर खुलता है तो आप सीधा ये समझ लोगे कि भैया कॉल लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, 9:15 पे, और मार्केट उड़ जाएगा। हो सकता है उड़ भी जाए, पर ये होता है तुक्का। ऐसे तुक्का में अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना तो आप फंसोगे। आप एक जज कर रहे हो मार्केट को। ठीक है, मार्केट को जज करने से मार्केट नहीं चलता। मार्केट में आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर साइकोलॉजी मेंटेन होनी चाहिए, प्रॉपर लेवल आपका मेंटेन होना चाहिए, तभी अगर आप घुसते हो। तो आप अगर फेल भी होते हैं ना तो आपको पता होता है कि 80% मेरा जो एनालिसिस था वो इसमें काम कर रहा है। अब आप लगाते हो तुक्का, इसमें आपका 10% का एनालिसिस होता है और 90% तुक्का होता है, तो फिर भैया आप फंसोगे। ठीक है, ये चीजें मैटर करती है। अगर आप इस तरीके से प्रॉपर तरीके से समझ के मार्केट में घुसते हो ना तो चांसेस वेरी हाई कि आप कुछ ना कुछ मार्केट से निकाल लोगे। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कि देखो मैं ना, दो टाइप के बंदे मार्केट में होते हैं। एक ऐसा बंदा होता है जो मतलब 2 घंटे उसका कॉल और पुट को होल्ड करके बैठेगा। ठीक है, कॉल और पुट को लेके बैठेगा 2 घंटे। और एक बंदा ऐसा होता है कि वो 2 घंटे कुछ भी नहीं करेगा, साइडवेज मार्केट कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, पर जैसे ही उसको लगता है कि मोमेंटम आने वाला है, वो 1 या 2 मिनट में ही अपना खेल कर देगा। ठीक है, एंट्री बना लेगा और परफेक्ट लेवल का वेट करेगा, और जैसे ही वो आता है वो इतना प्रॉफिट कमाता है जितना ये बंदा जो बैठ के बनाता है वो भी नहीं बना सकता। तो ये सब चीजें होती है। सारा का सारा जो खेल होता है ना वो मोमेंटम का होता है। जो मोमेंटम को पकड़ सकता है वही ऑप्शन में जिंदा रह सकता है। ये काफी डार्क रियलिटी है। जो मोमेंटम को पकड़ेगा वही ऑप्शन ट्रेडिंग में जिंदा रह सकता है। बाकी अगर आप मोमेंटम नहीं पकड़ सकते तो भैया ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, डार्क रियलिटी है। ठीक है, इसलिए हमेशा मोमेंटम को फोकस करो। आपको पता होगा, देखो मेरा जो लेवल होता है ना वो मोमेंटम वाला होता है। आपको पता है, देखो ये मैंने आपको लेवल बताया था कि यहां से मोमेंटम आएगा उड़ा। उसके पहले भी मैंने आपको 51,222 का लेवल बताया था, आपको याद होगा। ठीक है, यहां मैंने आपको बताया था कि इससे सावधान रहना है। एग्जैक्ट ऐसा ही मोमेंटम वहां भी आपको डाउन साइड का देखने को मिला था, बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ सेलिंग देखने को मिला था। तो ये सब चीजें होती है। मैं ना मोमेंटम को ही चेज करता हूँ, फिर मार्केट कहीं भी चला जाए आई डोंट केयर। ठीक है, मैं हमेशा मेरे लेवल को रिस्पेक्ट करता हूँ। तो देखो काफी कुछ मैंने आपको अपडेट कर दिया है। बाकी टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा। लाइक जरूर दबा देना है, अगर नहीं हुआ है तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो। ठीक है, पहली बार आया ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी लर्निंग आपको फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, और कुछ बोलना नहीं है। ठीक है सर, आप समझदारी हो। कमेंट जरूर कर देना है। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।